Hello everyone, welcome to Pharma is here. I post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you'll find my videos useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on emulsion. It is the part 1 where we will discuss on introduction, types of emulsion, identification test for emulsion system. वेरियस अदर चैप्टर्स इन फार्मास्यूटिक्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा. ये आपका काम आता है बोथ इन डिप्लोमा एंड ऑल्सो इन बी फार्म फर्स्ट सेम. एनीवेज स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता होना चाहिए इमल्शन क्या है, लिक्विडोसिस फॉर्म. लिक्विडोसिस फॉर्म क्या होते हैं आपके? दो टाइप के होते हैं, मोनोफेजिक एज वेल एज बाईफेजिक. मोनो मीन्स वन, बाई मीन्स टू. सो मोनोफेज मतलब जहाँ पे एक ही फेज यानी कि एक लेयर होते हैं, वेयर एज बाईफेजिक मीन्स दो लेयर जिसमें कि आपके दो फेजेस होते हैं, दो अलग अलग फेजेस जो आपके टू टाइप्स के ही होते हैं, इमल्शन और सस्पेंशन. सस्पेंशन जहाँ पे आपका मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में इससे प्रीवियस में. सो सस्पेंशन जहाँ पे आपके सॉलिड डिजॉल्व नहीं होते हैं. डिजॉल्व नहीं होगा तो सॉलिड अपना अलग लेयर बनाएगा, एक लेयर सॉलिड का होगा, दूसरा लेयर आपका लिक्विड सॉल्वेंट का होगा. वेयर एज इमल्शन क्या होता है, जिसमें आपके दोनों ही लिक्विड होते हैं जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं. जो लिक्विड कम मात्रा में रहता है एज अ सॉल्यूट, जो लिक्विड रहता है वो आपका डिजॉल्व नहीं होता इन द सॉल्वेंट लिक्विड. दस आपका क्या होता है, जो कम मात्रा में है वो एंड जो सॉल्वेंट है वो दोनों आपस में दो लेयर्स बनाते हैं, वन फॉर द सॉल्यूट लिक्विड एंड अदर फॉर द सॉल्वेंट लिक्विड. एनीवेज आपका इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, emulsions are defined as thermodynamically unstable system consisting of two immiscible liquid phases, one of which is dispersed as globule in the other liquid phase. यहाँ पर एटलीस्ट इसलिए लगाया गया है बिकॉज अब मॉडर्न सिस्टम में क्या हुआ है, आप लोगों को बेसिकली पता होगा इमल्शन में दो लेयर होते हैं, एक ऑयल का एक वाटर का. ऑब्वियसली एक ऑयली नेचर का होता है, वाटर यानी एक्वस नेचर का होता है, मतलब जो वाटर सॉल्युबल होता है और दूसरा जो एक्वस सॉल्युबल होता है, आई मीन एक्सक्यूज मी, एक होता है एक्वस सॉल्युबल एंड अदर इज द ऑयल सॉल्युबल. एनीवेज बट अब मॉडर्न सिस्टम में मल्टी इमल्शन जो आप आगे जा कर के पढ़ोगे सीखोगे, मल्टी इमल्शंस में क्या होते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस रहते हैं. इट मीन्स सब्सटेंस ए, फॉर एग्जाम्पल सब्सटेंस ए ऑयल सॉल्युबल है, जिसमें आपका सब्सटेंस बी वाटर वो आपका डिजॉल्व नहीं, आई मीन डिस्पर्स्ड है एज अ ग्लोब्यूल्स. मतलब कि आपका ए सब्सटेंस सिंपल जो आपका इमल्शन होता है, ए सब्सटेंस ऑयली है, बी सब्सटेंस वाटरी नेचर का है, जो कि आपस में डिजॉल्व नहीं होंगे, दस वो इमल्शन फॉर्म करेगा, डिस्पर्स रहेगा, आपस में वो घुलेगा नहीं, डिजॉल्व नहीं होगा, एक के ऊपर दूसरा तैरेगा. बट अगर आप उसमें सी सब्सटेंस मिला दो, सी जो अगेन आपका कोई और सब्सटेंस है जो कि अगेन वो वाटर आपका ऑयली नेचर का है, ऑयली नेचर का, तो क्या होगा, ए के ऊपर बी का लेयर है वाटर का, अगेन उसके ऊपर एक और ऑयल डालोगे तो वाटर के ऊपर उसका लेयर रहेगा, अगेन आप डी सब्सटेंस डालते हो जो कि आपका वाटर सॉल्युबल है, तो आपका क्या होगा, एक नीचे आपका ए सब्सटेंस ऑयली नेचर का, बी आपका वाटर हो गया, सी आपका अगेन कोई अलग तरह का ऑयल रहा, उसके ऊपर डी अगेन कोई वाटर नेचर का रहा. तो इस तरह से आपके चार लेयर्स हुए. तो एक के ऊपर दूसरा आपका टाइनी ग्लोब्यूल्स बनेगा, टाइनी ग्लोब्यूल्स यानी छोटे छोटे स्पीयर्स की तरह गोल गोल बनकर वो तैरेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर आप हेयर ऑयल में कभी थोड़ा सा पानी मिला लो एंड उससे आप सेक करो तो आपको दिखेगा कि वो जो पानी है वो आपके ऑयल में छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स की तरह तैर रहा है, दैट इज नोन एज आपका डिस्पर्स ग्लोब्यूल्स. एनीवेज तो क्या होगा, इस तरह से आपके 4-5 लेयर्स बन सकते हैं. दैट इज वाई ये मेंशन किया गया कि एटलीस्ट 2 इमिसिबल लेयर्स, एटलीस्ट 2 लेयर होते हैं, बाकी आगे आप इन लेयर्स को बढ़ा सकते हो. एनीवेज एडवांटेजेस की अगर बात करें तो एडवांटेजेस में पहला एडवांटेज होता है मास्क द अनप्लीजेंट टेस्ट. ये मैंने सस्पेंशन में भी एडवांटेज के रूप में बताया है. क्या होता है, अगर आपका ड्रग सॉल्वेंट में घुल जाता हो, ड्रग को अगर आप घोल दोगे सॉल्वेंट में, ड्रग का अगर कड़वा स्वाद है तो वो स्वाद सॉल्वेंट में चला जाएगा बिकॉज वो घुल गया उसमें. जैसे शुगर अगर वाटर में डिजॉल्व होता है, दैट इज वाई शुगर की वजह से पानी भी मीठा हो जाता है. बट क्या होता अगर शुगर डिजॉल्व नहीं होता पानी में, तो शुगर अपना, जैसे कि मान लीजिए शुगर ऑयल में तो आपका डिजॉल्व नहीं होगा, शुगर उसमें तैरेगा, तो क्या होगा, अगर आप उस तरह से शुगर एंड ऑयल का सब्सटेंस अगर आप लोगे तो शुगर
जो कि चीनी, जब जब आपके मुंह में चीनी के दाने जाएंगे बस उतना सा ही आपको मीठापन फील होगा, बट ऑयल का अपना जो टेस्ट है वो अपना अलग रहेगा। तो इस तरह से इमल्शन में भी होता है, क्योंकि ड्रग आपका इसमें डिजॉल्व नहीं हो रहा है, ड्रग अपना अलग रह रहा है, तो ड्रग का स्वाद आपके मुंह में नहीं जाएगा उतना, क्योंकि वो पूरा तरह से घुल नहीं रहा है। घुलने से आपका सॉल्वेंट में भी वही स्वाद आया था। तो जो ऐसे ड्रग्स है जिसका कड़वा स्वाद है, कुछ अजीब स्वाद है, तो इन दैट केस आप उन ड्रग्स को इमल्शन फॉर्म अगर दे दोगे, मतलब कि ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करोगे जिसमें कि वो डिजॉल्व नहीं होगा, तो क्या होगा, आपका सॉल्वेंट आप फ्लेवरिंग वाले ले लो, तो क्या होगा कि आपको जो सॉल्वेंट है उसका फ्लेवर का स्वाद आपको ज़्यादा पता चलेगा, ना कि आपके ड्रग्स जो कि छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में बटे हुए उसका अपना अलग खराब स्वाद आपको नहीं फील होगा। तो ये चीज़ होता है ड्यू टू द रीज़न दैट दे आर नॉट सॉल्यूबल। वो दोनों लिक्विड्स आपस में सॉल्यूबल, आपका ड्रग जो लिक्विड फॉर्म में है और आपका जो सॉल्वेंट जो कि आपका लिक्विड है ही, वो दोनों आपस में घुला नहीं, जिसकी वजह से आपको पूरा तरह से दोनों का स्वाद मिक्सअप होगा ही नहीं। नेक्स्ट आपका इकोनॉमिकल, सस्ता पड़ता है इमल्शन बनाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ड्रग ऑयली नेचर का है और आपने ड्रग को आपने सोचा कि उसको सॉल्यूशन बनाना ही है, जनरली ऑयली नेचर का जो होता है उसके लिए आप जो सॉल्वेंट प्रेफर करते हो, द सॉल्वेंट, ऑयली सॉल्वेंट्स आर जनरली वेरी कॉस्टली, वेरी एक्सपेंसिव। सो क्या होता है, this is the reason that why we will prepare a oily solution, let's make an emulsion। क्यों हम ऑयली सोल्यूशन बनाने जाए, हम एमल्शन बना लेंगे by using water as a solvent। वाटर तो सस्ते होते हैं ना, आप एक फार्मास्यूटिकल ग्रेड का वाटर ले लो एंड यू कैन मिक्स द ड्रग इन दैट वाटर। सो क्या होगा आपका, क्योंकि वो एक्सपेंसिव नहीं होते, सस्ते होते हैं, द रीज़न इज दैट कि आप उसे सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं दे करके यू कैन गिव इट इन अ इमल्शन फॉर्म। सो ये आपका बेनिफिट है, सस्ता में आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इम्प्रूव बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। बायो अवेलेबिलिटी मीन्स द एक्सटेंट टू विच द ड्रग्स गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन योर बॉडी। एनीवेज दस आपका क्या है कि ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन बढ़ते देखा गया है इमल्शन फॉर्म में इन कंपैरिजन टू सॉल्यूशन। एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर शुगर आपका डिजॉल्व हो जाता है वाटर में, दस आपका वाटर एंड शुगर क्योंकि मिक्सअप हो गया है, व्हेन यू टेक दैट शुगर सोल्यूशन, तो आपका वो क्या होता है, शुगर अलग तो नहीं रहता है वाटर से, शुगर के साथ साथ वाटर भी रहता है। तो जहाँ भी आपका बॉडी में जहाँ भी जाएगा वाटर एंड शुगर साथ में जाएगा, तो शुगर का अगर हम एक्शन चाहते हैं हमारे बॉडी में हो तो वो कम होगा बिकॉज वो वाटर के साथ घुला हुआ है, जहाँ भी जा रहा है वाटर उसके साथ जा रहा है, तो वाटर भी अपना जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। वेयर एज अगर आप इमल्शन फॉर्म में किसी चीज़ को देते हो, इमल्शन में क्या होता है, क्योंकि वो टाइनी ग्लोब्यूल्स के साथ रहता है, टाइनी ग्लोब्यूल्स की तरह रहता है, तो आपका क्या होगा कि वो वाटर में तो मिक्सड अप नहीं है, आपका इतना सारा सॉल्वेंट में थोड़ा सा ड्रग्स मिक्स तो नहीं है, आई मीन डिजॉल्व तो नहीं है, सोल्यूबल नहीं है, तो क्या होगा, जो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स है वो अपना फ्री है, आज़ाद है, उसके साथ मिक्सअप नहीं हुआ, सॉल्वेंट के साथ डिजॉल्व नहीं हुआ। जैसे आपके बॉडी में जाएगा वो टाइनी ग्लोब्यूल्स अपना एक्शन शुरू कर सकता है, क्योंकि जहाँ भी जाएगा वाटर अगर गया भी, वाटर अपना अलग अब्जॉर्ब होगा किसी भी बॉडी पार्ट में और वो अपना अलग एक्शन करेगा, क्योंकि वो दोनों एक साथ मिक्स नहीं हुआ है, सॉल्यूबल नहीं है, दोनों एक साथ एक फेज नहीं बन गया, जिसके वजह से आपका ड्रग जो कि आपका इमल्शन फॉर्म में ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में वो अपना असर दिखा सकता है एंड सॉल्वेंट अपना अलग असर दिखा सकता है। सो इस तरह से आपका काम करता है। सो एनीवेज एग्जांपल के लिए आपका दिया हुआ है ग्रिसियोफल्विन, एक मेडिसिन आपने सुना होगा इसका नाम। सो ग्रिसियोफल्विन को टैबलेट के फॉर्म में देने के बजाय अगर उसको कॉर्न ऑयल के साथ डिजॉल्व कर लिया जाए, टेकिंग कॉर्न ऑयल, अगर आप ग्रिसियोफल्विन को कॉर्न ऑयल में डिजॉल्व कर दो तो आपको क्या होगा, ग्रिसियोफल्विन एंड ऑयल एक अपना ऑयल सोल्यूशन बना ले, उस ऑयल सोल्यूशन को आप वाटर में इमल्शन बना दो, तो पाया गया है कि उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा बेटर होता है, बिकॉज वाटर अपना अलग सॉल्वेंट रहा, उस वाटर का आपका कोई यूज़ नहीं, बट टाइनी ग्लोब्यूल्स जो है कॉर्न ऑयल का उसमें आपके ड्रग मौजूद रहेंगे, ग्रिसियोफल्विन का ड्रग रहेगा, तो क्या होगा, ईजिली ग्रिसियोफल्विन आपके बॉडी में जाकर एब्जॉर्ब हो जाएगा और ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब होगा। नेक्स्ट इज सस्टेन रिलीज मैकेनिज्म। सस्टेन यानी कि आप अगर कोई दवाई को लेते हो
और वो आपके बॉडी में देर तक रहता है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक। इट इज़ नोन एज सस्टेन्ड रिलीज। यानी कि कोई दवाई आप अगर 4 घंटे बाद लेने के बजाय अगर एक बार ले लो और वो दिन भर आपका काम कर जाए, दिन भर आपके बॉडी में रहकर असर दिखाए, इट विल बी अ सस्टेन्ड रिलीज। एनीवेज, इमल्शन फॉर्म के द्वारा आप सस्टेन्ड रिलीज बना सकते हो किसी भी वाटर सोल्यूबल ड्रग्स का। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, वाटर सोल्यूबल एंटीजेनिक मटेरियल्स को अगर आप मिनरल ऑयल के साथ डिस्पर्स करके इंजेक्ट करते हो तो वो आपका एज ए डिपोट वर्क करेगा, यानी कि स्टोर रूम की तरह, और वो मसल्स वगैरह में धीरे धीरे आपका कहाँ रहेगा, वो आपके मसल्स में रहेगा जनरली, और वहाँ से धीरे धीरे वो ग्लोब्यूल्स निकल कर आपके ब्लड में आएगा एंड डिजॉल्व होगा। अब मैं बताऊँ कैसे। मिनरल ऑयल आपका सॉल्वेंट रहा एंड आपका जो ड्रग है वाटर सोल्यूबल ड्रग है, तो क्या होगा, वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स की तरह मिनरल ऑयल के साथ है, घुला नहीं है। अगेन वही सेम चीज़, यहाँ पे वो घुल नहीं रहा है तो अपना फ्री है, वो एज अ ग्लोब्यूल्स वो ड्रग अपना फ्री है। एंटीजेनिक जो आपका मटेरियल है वो अपना आज़ाद है, फ्री है। तो वो ग्लोब्यूल्स धीरे धीरे आपके ब्लड में आएगा, क्योंकि आपका जो सॉल्वेंट है मिनरल ऑयल वो तो आपके ब्लड में डिजॉल्व नहीं होता, वही अगर सोल्यूशन फॉर्म में रहता तो इन दिस केस वो जल्दी डिजॉल्व हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे एंटीजेनिक मटेरियल्स को आप चाहते हो आपके बॉडी में ब्लड में जाए, तो ब्लड में वाटर सोल्यूबल ही जाता है, तुरंत आपका सोल्यूशन आपके ब्लड में चला जाता है, सारा का सारा एक साथ आ जाएगा। बट इमल्शन के अंदर क्या होगा, ग्लोब्यूल्स आपका अंदर में है, वो धीरे धीरे कुछ ग्लोब्यूल्स आपके ब्लड के साथ मिक्स होगा, वो घुलेगा, अगेन कुछ ग्लोब्यूल्स ब्लड के कांटेक्ट में आएगा और घुल जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, काफ़ी देर तक आपके धीरे धीरे ग्लोब्यूल्स आपके ब्लड में जाएगा और वो अपना काम दिखाएगा। यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छा होगा, बट यहाँ पर काफ़ी देर तक दवाई अपना असर दिखा पाएगा, आपको बार बार दवाई नहीं लेना पड़ेगा। एनीवेज, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की अगर बात किया जाए, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट यानी क्या होता है, जब आप एडिशनली न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी को देते हो तो क्या है, यहाँ पर जनरली बहुत ज़्यादा इल पेशेंट्स जो रहते हैं उन्हें आपको एडिशनली न्यूट्रिएंट्स देना पड़ता है। न्यूट्रिएंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, आपका न्यूट्रिएंट तो कोई एक न्यूट्रिएंट दिया नहीं जाता है, बहुत सारे विटामिन्स, बहुत सारे मिनरल्स दिए जाते हैं। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट सब्सटेंस जो कि वाटर में घुलते हो, कुछ ऐसे सब्सटेंस हो सकते हैं जो ऑयल में डिसॉल्व होते हो। तो अब आप क्या करोगे, एक ऑयल सोल्यूशन बनाओगे और एक वाटर सोल्यूशन बनाओगे, दो अलग अलग इंजेक्शन दोगे, कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप जितना भी आपका सब्सटेंस है जो कि ऑयल सोल्यूबल है, यू कैन मिक्स दैट substances in the oil and make an oily solution. Next, आपका जो भी nutrients है which are aqueous nature, जो आपका aqueous soluble nature के हो, you can dissolve that in a water. Then आपका क्या होगा, so you have two types of solution, one is water and the nutrients, that is aqueous solution, and second is some nutrients with the oil, that is oil solution. So you have two types of solution, water solution and another is oil solution. So simply आप वो वाटर सोल्यूशन एंड ऑयल सोल्यूशन को एक साथ इमल्शन बना लो, एक ही इमल्शन का इंजेक्शन आप लगाओ और आपको ऑयल नेचर वाले, वाटर नेचर वाले सारे न्यूट्रिएंट्स एक ही साथ मिल जाएंगे। दो अलग अलग तरह के आपको इंजेक्शंस एज अ सोल्यूशन देने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका है डायग्नोस्टिक पर्पस। आपका इमल्शन का डायग्नोसिस में भी रोल है। कुछ आपके रेडियो अपैक इमल्शंस बनते हैं जिसमें डायग्नोस्टिक मटेरियल्स का इमल्शन बनाया जाता है, जिससे आपको डायग्नोसिस करने में आपको ईजी होता है। जैसे एक्सरे वगैरह होते हैं, वहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ता है। आप लोगों को शायद पता होगा, अगर कभी आपने एक्सरे कराया तो उससे पहले आपका एक तरह का मेडिकल सब्सटेंस जो अप्लाई किया जाता है जिस पार्ट में आपको एक्सरे करना है, तो वहाँ पे इमल्शन फॉर्म्स में आपका जो है डायग्नोस्टिक मटेरियल्स को लगाया जाता है, जिससे कि आपका उस पार्ट का एक्सरे एग्जामिनेशन हो सके। तो वहाँ पे इमल्शंस का काम आता है जनरली। ये आपका पर्पस ऑफ यूज़ हो गया। इट इज़ एक्चुअली नॉट अ एडवांटेज बट इट इज़ एक्चुअली अ यूज़ ऑफ इमल्शन। नेक्स्ट आपका टॉपिकल यूज़। इमल्शंस को आप ऑयल इन वाटर, फ़ायदा ये है एक्चुअली आपका, मतलब ये फ़ायदा इसलिए बताया जा रहा है, ये जो यूज़ है आप ये सोचो कि इमल्शन को आप आपका एक्सरे एग्जामिनेशंस वगैरह में भी यूज़ कर सकते हो। इमल्शंस का यूज़ वहाँ पर भी हो सकता है। नेक्स्ट आपका टॉपिकल यूज़। इमल्शन से आप वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर, दोनों तरह के आपके इमल्शंस अवेलेबल है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इमल्शंस का यूज़ होता है फार्मास्यूटिकल पर्पस में, जैसे कि वेरियस आपके क्रीम, लोशन
मेडिकेटेड जो क्रीम लोशन इवन कि आपका जो कॉस्मेटिक क्रीम लोशंस एंड ऑइंटमेंट्स वगैरह जो बनते हैं उसमें कुछ वाटर सोल्यूबल कुछ आपके ऑयल सोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक साथ लाने के लिए इमल्शन फॉर्म ही दिया जाता है। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो दो डिसएडवांटेज, आपका मेन डिसएडवांटेज दो ही है। पहला इसका शॉर्ट हाफ लाइफ, काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है, ये तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, क्योंकि दोनों इनसॉल्युबल है। तो लॉन्ग टाइम अगर आप रखोगे तो ऑयल एंड वाटर अलग हो जाते हैं, ऐसे अलग होते हैं कि आप उसे सेक कितना भी करो वो मिक्स नहीं होना चाहता है। तो इस वजह से ये आपका लॉन्ग टाइम इसका लाइफ नहीं रहता है। नेक्स्ट आपका है लिक्विड डोजेस फॉर्म होने की वजह से बेसिकली आप इसे या तो ग्लास या प्लास्टिक में ही पैक करोगे। स्पेशली ग्लास को एज अ कंटेनर चूज किया जाता है बिकॉज ग्लास आर न्यूट्रल मटेरियल्स, दे आर वेरी लेस रिएक्टिव। सिंस रिएक्टिवनेस इसका बहुत ही कम है तो क्या होगा, आपके ड्रग्स के साथ वो डिजॉल्व नहीं होगा, ड्रग्स के साथ वो आपका किसी तरह का रिएक्शन नहीं दिखाएगा ग्लास कंटेनर्स, जिसकी वजह से ग्लास को लिया जाता है। बट बिकॉज आपका ग्लास जो है ब्रिटल नेचर का होता है, इजीली ब्रेकेबल होता है, तो उसको हैंडलिंग एंड स्टोरेज के समय में ध्यान रखना पड़ता है। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इमल्शन। इमल्शन आपके टू टाइप्स के होते हैं, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, बेसिकली यही होता है आपका। नेक्स्ट आपका माइक्रो इमल्शन की अगर बात करें तो ऑयल इन वाटर, इन ऑयल, इन वाटर, इस तरह से आपके जो है एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा फेजेस चलते जाता है। बट बेसिकली ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर क्या होता है, जहाँ पे आपकी इमल्शंस जो है उसमें आपका जो डिस्पर्स फेज है, यानी कि जो कम मात्रा में, डिस्पर्स फेज को इंटरनल फेज भी बोला जाता है क्योंकि ये जो है अंदर में रहता है, छुपा हुआ रहता है, ग्लोब्यूल्स की तरह रहता है, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स की तरह तैरता है, जो कि कम मात्रा में आपका जो लिक्विड है वो अगर ऑयल हो, और आपका जो कंटिन्यूस फेज, जिसको कि आप डिस्पर्स मीडियम भी कह सकते हो, कंटिन्यूस फेज डिस्पर्स मीडियम यानी कि जो ज़्यादा मात्रा में है जो लिक्विड, वो अगर आपका वाटर हो, तब आपका ऑयल इन वाटर, मतलब कि ऑयल जो है वो वाटर में तैर रहा है, दैट इज वाई ऑयल इन वाटर। नेक्स्ट इज वाटर इन ऑयल। वाटर इन ऑयल क्या होता है, जहाँ पे इसी का बिल्कुल अपोजिट आपका, जहाँ पे कम मात्रा में आपका वाटर हो और ज़्यादा मात्रा में ऑयल हो, तो आपका वाटर इन ऑयल, यानी कि वाटर आपका ऑयल में तैर रहा है। सो ये आपका बेसिकली दो टाइप ऑफ इमल्शंस होते हैं। नेक्स्ट आपका जो है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो है फॉर इमल्शन सिस्टम, बट बिफोर दैट टुडेज IQ फैक्ट। सो टुडेज IQ फैक्ट इज अबाउट नोज। सो द ह्यूमन नोज कैन रिमेंबर 50,000 different scents, and experts says that the memories evoked by our sense of smell are some of the oldest and most potent we have. Smell is the strongest memory retainer. आपको शायद ये कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, नोटिस नहीं किया होगा, बट आपको जो सूंघने की शक्ति, आप 50,000 तक से भी ज़्यादा, इवन आप मतलब मैक्सिमम अगर बात की जाए तो 50,000 लगभग सेंट्स हम याद रख सकते हैं। वेरियस अलग अलग खुशबू जिसे कहा जा सकता है, 50,000 खुशबुएं हमें याद रहती है। एक्सपर्ट्स का माना जाता है कि स्मेल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी हमारे अंदर है और सबसे ओल्डेस्ट मेमोरी, यानी कि अगर आप अपने बचपन में भी किसी चीज़ को स्मेल किए रहो, आप कभी नोटिस नहीं किए होंगे, लेकिन बचपन में भी अगर किसी चीज़ का अगर आपको स्मेल मिला हो तो वो आपके दिमाग में रहता है। आप आगे जाकर के अगर उसी सेंट को सूंघते हो तो आपको लगेगा, स्ट्राइक करेगा कि अरे ये मैंने ऑलरेडी सूंघा हुआ है। सो ये आपका जो है, सो दस आपका जो स्मेल है वो आपका सबसे ओल्डेस्ट एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी जो हमारे ब्रेन में रहता है, और सबसे मैक्सिमम आपका स्मेल ही है जिसका आपको वेरियस अलग अलग स्मेल्स आप मेमोरी में स्टोर करके रख सकते हो इन योर ब्रेन। एनीवेज नेक्स्ट आपका है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। कैसे आप इमल्शन पहचानोगे, ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल, ये दो टाइप के, कैसे पहचानोगे? सो उसको पहचानने का कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आपका गिवन है। फर्स्ट इज द डाइल्यूशन टेस्ट। सो इसमें क्या होता है, द टाइप ऑफ इमल्शन इज डिटरमाइंड बाय डाइल्यूटिंग एन इमल्शन विथ ऑयल एंड वाटर। एंड ऑयल in water emulsion can be easily diluted with aqueous solvent, whereas a water in oil emulsion can be easily diluted in any oil liquid. Addition of wrong liquid causes cracking of emulsion, thus the emulsion system can be detected using a solvent. क्योंकि जो ज़्यादा मात्रा में है वो आपका उसी चीज़ में खुलेगा, जैसे कि वाटर इन ऑयल, मतलब वाटर आपका ऑयल में तैर रहा है, तो ऑयल आपका ज़्यादा है, वाटर इन ऑयल में ऑयल ज़्यादा है। अब ऑयल क्योंकि ज़्यादा है, अगर आप किसी ऑयल में डाल दोगे तो ऑयल आपस में डिज़ोल्व हो जाएगा,
whereas अगर आपका ऑयल इन वाटर है, ऑयल इन वाटर मतलब ऑयल वाटर में तैर रहा है, तो वाटर आपका ज़्यादा है, तो उस केस में अगर आप वाटर क्योंकि ज़्यादा है तो आप किसी पानी में डालोगे उस इमल्शन को, तो आपका वो पानी में घुल जाएगा। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो। अगर आपने गलती से ऑयल इन वाटर, जिसमें कि वाटर ज़्यादा, उसको अगर किसी ऑयल में डाल दोगे तो वो तो घुलेगा नहीं, आपको दिखेगा दोनों अलग अलग लेयर हो गया है, आपका ऑयल अलग लेयर हो गया, जो वाटर है वो अलग लेयर हो गया। तो क्रैकिंग इसे कहते हैं क्रैकिंग ऑफ इमल्शन। अगर आपका इमल्शन क्रैक कर गया, डिजॉल्व नहीं हुआ, तो हम पहचान जाएंगे, थोड़ा सा सैंपल लेंगे और हम पहचान सकते हैं कि ये वाटर इन ऑयल है या ऑयल। अगर मिक्स हो गया देन आपका वाटर में अगर ऑयल इन वाटर मिक्स हो जाता है, इट मीन्स वो OYW है। बट अगर आपका वो मिक्स नहीं होता इट मीन्स वो OYW नहीं है, W/O है, सिंपल। नेक्स्ट आपका कंडक्टिविटी टेस्ट। कंडक्टिविटी टेस्ट आपका क्या है, इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि आपका वाटर एज अ कंडक्टर काम आता है। अगर आपका वाटर ज़्यादा है तो वहाँ पे कंडक्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी का, वेयर एज अगर वहाँ ऑयल ज़्यादा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। तो इस तरह से आपका कंडक्टिविटी टेस्ट होता है, जहाँ पर आपका क्या होता है, इस टेस्ट में पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड को एक लैंप से कनेक्ट किया जाता है, जो कि और वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक सोर्स अप्लाई किया जाता है इन दी इमल्शन। मतलब डायरेक्ट आपके इलेक्ट्रोड में नहीं, इलेक्ट्रोड आपका इमल्शन में डूबा हुआ है और कोई एक इलेक्ट्रिक सोर्स वो भी आप इमल्शन में दे रहे हो, तो इमल्शन आपका कैरी करने का काम करेगा, इलेक्ट्रिक सोर्स को इलेक्ट्रोड तक पहुंचाएगा। कब पहुंच जाएगा, अगर उसमें वाटर है, क्योंकि वाटर ज़्यादा है तो वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को और आपका लैम्प जल जाएगा, ग्लो करेगा। बट इफ द लैम्प डजंट ग्लोज इट मीन्स दैट देयर इज वाटर इन ऑयल, इट मीन्स ऑयल इज द कंटिन्यूस फेज, ऑयल आपका ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपका जो है लैम्प ग्लो नहीं किया। बट रेयरेस्ट में कभी कभी ऐसा भी होता है, इससे फॉल्स रिजल्ट मिल जाता है। फॉल्स रिजल्ट क्यों मिल जाता है, इसका रीज़न बिहाइंड दिस इज, क्योंकि अगर आपका मान लीजिए वो वाटर इन ऑयल भी है, मतलब आपका वाटर कम मात्रा में, बट वो तो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में है आपका वाटर। कभी कभी होता है कि छोटा छोटा ग्लोब्यूल्स भी आपका करंट कभी कभी पास कर जाता है, पास कर देता है, और जिसकी वजह से भी लैम्प ग्लो कर सकता है। तो आपका कभी कभी फॉल्स रिजल्ट भी मिल सकता है, बट ये चांसेस कम है, बिकॉज टाइनी ग्लोब्यूल्स में उतना कैपेसिटी नहीं होगा जितना कि एक्चुअल वाटर कैरियर काम कर सकता है। नेक्स्ट आपका है डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट। डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट में क्या है, जब आपका वाटर सॉल्युबल डाई जैसे कि एमरंथ वो आप मिक्स करते हो इमल्शन में और आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो, तो क्या होता है, कंटिन्यूस फेज जो है वो आपका कलर्ड दिखेगा, क्योंकि वहाँ वाटर था और आपने वाटर सॉल्युबल कलर डाला, तो वो वाटर में घुल जाएगा तो पूरा का पूरा इमल्शन आपका कलर्ड हो जाएगा। वेयर एज अगर वहाँ पर वाटर एज अ ग्लोब्यूल्स है तो सिर्फ आपका छोटा छोटा ग्लोब्यूल्स जो है वही आपका कलर होगा, जो कि वाटर है। ऑयल तो आपका कलर नहीं होगा, क्योंकि ऑयल में वो घुलता ही नहीं, डिजॉल्व नहीं होता है, तो उससे आप ग्लोब्यूल्स कलर्ड हुआ या आपका पूरा का पूरा इमल्शन कलर हुआ, उसी से आपको पता चल जाएगा कि ऑयल इन वाटर या फिर वाटर इन ऑयल टाइप आपका इमल्शन है। सो आपका जनरली उसी तरह का आप अमरंथ के जगह सुडान 2 भी ले सकते हो। सुडान 2 जो है वो आपका ऑयल सोल्यूबल डाई है, तो सिंपली अगर आपके पास अमरंथ नहीं है तो आप सुडान 2 का यूज़ करो, जिससे क्या होगा, सेम चीज़ यहाँ पर वही होगा, क्योंकि वो ऑयल सोल्यूबल है, तो ऑयल अगर ज़्यादा रहा तो पूरा का पूरा इमल्शन कलर हो जाएगा, और अगर आपका ऑयल ग्लोब्यूल्स की तरह रहा तो सिर्फ ग्लोब्यूल्स आपका कलर होगा। नेक्स्ट आपका है कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट में क्या होता है, इफ अ फिल्टर पेपर सोक्ड इन अ कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्यूशन व्हेन एक्सपोज्ड टू एन इमल्शन टर्न्स ब्लू टू पिंक। जैसे आपका लिथमस पेपर वगैरह होता है, ये आपका सिंपली जो है कलर इंडिकेटर का काम करता है। इट इंडिकेट्स दैट द इमल्शन इज ऑयल इन वाटर टाइप और वाइस वर्सा। ब्लू से पिंक होगा, मतलब पिंक कलर होता है, कोबाल्ट का कलर पिंक हो जाता है अगर वाटर ज़्यादा रहा, ऑयल इन वाटर रहा। वेयर एज ब्लू कलर तब होता है जब वो ऑयल में रहता है, यानी कि आपका वाटर इन ऑयल, ऑयल ज़्यादा रहा तो ब्लू होगा, वाटर ज़्यादा रहा तो पिंक होगा। तो यूजिंग दैट कलर डिटेक्टर आपका जो है रिजल्ट आपको मिल जाता है, आपको आपका टाइप पता चल जाता है। इसमें भी आपके फॉल्स रिजल्ट आने के चांसेस रहते हैं इफ द इमल्शन ब्रेक्स ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि आपका कोबाल्ट एंड क्लोराइड जो है एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट हुआ,
तो कभी कभी क्या होता है, इसके वजह से आपके इमल्शन के ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं। इमल्शन अपना अलग लेयर्स बना सकते हैं, मतलब लेयर्स में ब्रेक हो जाएंगे, ग्लोब्यूल्स नहीं रहेगा, वो अपना अलग लेयर पूरा तरह से कम्प्लीटली सेपरेट हो जाएगा। तो इसकी वजह से चांसेस रहते हैं कभी कभी कि गलत रिजल्ट भी आपको मिले, तो रेयर चांसेस इसमें रहते हैं। तो कभी भी डिटेक्ट अगर करना होता है तो किसी एक टेस्ट से हम कभी भी जो है उससे कंफर्म नहीं करते हैं, हम वेरियस 2-3 टेस्ट करते हैं जिससे कि हमें कंफर्मिटी मिलती है कि बाय द पर्टिकुलर रिजल्ट्स वी हैव आइडेंटिफाइड द इमल्शन एज O/W और W/O। मतलब आप 2-3 टेस्ट के बाद ही कंफर्म हो सकते हो कि वो कौन सा टाइप है। नेक्स्ट आपका है फ्लोरेसेंस टेस्ट। फ्लोरेसेंस टेस्ट में क्या होता है, ड्रॉप ऑफ इमल्शन व्हेन एक्सपोज्ड टू यूवी रेडिएशन एंड ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप, इट विल शो कंटिन्यूअस फ्लोरेसेंस इफ इट इज अ W/O टाइप इमल्शन, अदरवाइज स्पॉटी फ्लोरेसेंस इफ इट इज O/W। यानी कि आपका जो ऑयल है, ऑयल का फ्लोरेसेंस नेचर रहता है, तो आपका क्या होता है, यूवी रेज अगर पड़ा ऑयल पर तो ऑयल फ्लोरेसेंस शो करेगा। तो अगर आपका ऑयल ज़्यादा है तो पूरा का पूरा इमल्शंस आपको फ्लोरेसेंस दिखेगा, इमल्शन में आपको फ्लोरेसेंस नजर आएगा। वेरएज अगर वो आपका ऑयल इन वाटर, यानी कि ऑयल वहाँ पे ग्लोब्यूल्स की तरह रहा तो वहाँ पे सिर्फ ग्लोब्यूल्स में आपको फ्लोरेसेंस नजर आएगा, जो कि एकदम स्पॉट्स की तरह आपको नजर आएगा। बिकॉज जैसे कि मैंने बताया, oil has the property to develop fluorescence when exposed to UV rays. So anyways, next आपका है डायरेक्शन ऑफ क्रीमिंग टेस्ट। डायरेक्शन ऑफ क्रीमिंग टेस्ट की अगर बात की जाए, द डायरेक्शन ऑफ क्रीमिंग, एक्सक्यूज मी दैट, ये जो आपके टॉप में 2 लाइन्स है वो लाइन्स आपके रिपीट हुए हैं, दैट वन डाई टेस्ट। सो ये 2 लाइन्स को आप अगर नोट डाउन करो तो आप वो टॉप के 2 लाइन्स को प्लीज उससे आप जो एक्सक्यूज कर देना, उससे आप मत लिखना, वो रिपीटेड हो गए हैं ड्यू टू माई मिस्टेक। एनीवेज आपका डायरेक्शन ऑफ क्रीमिंग टेस्ट इज द लास्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, जो बेसिकली आपके यूज होते हैं, इनमें से आपका लास्ट टेस्ट है डायरेक्शन ऑफ क्रीमिंग टेस्ट। द डायरेक्शन ऑफ क्रीमिंग हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द इमल्शन टाइप। W/O emulsion generally creams downward as oil is generally less dense than the water, while O/W emulsion creams upward। आपका जो क्रीम फॉर्म होता है उससे पता चलता है कि आपका कौन सा है। जनरली जहाँ पर ऑयल ज़्यादा होगा, वाटर इन ऑयल, वहाँ पे आपका क्रीमिंग जो है वो नीचे की तरफ होता है। W/O में आपका ऑयल जो है वो आपका क्योंकि ज़्यादा रहता है तो क्रीमिंग आपका नीचे की तरफ होता है, क्योंकि ऑयल जो है वो वाटर से हल्का होता है। तो हल्का जहाँ होगा, जिधर हल्कापन ज़्यादा है उधर आपका जो है क्या होता है कि क्रीमिंग उस साइड में होता है, तो ऑयल की तरफ आपका क्रीमिंग होता है। वेर एज अगर वो O/W रहा, क्योंकि ऑयल आपका मैंने बताया डेंस आपका हल्का है, तो तब आपका क्रीम क्या होगा, ऊपर की तरफ आपका क्रीमिंग बनेगा। तो इससे आपको पता चलता है क्रीमिंग टेस्ट। सो नेक्स्ट आपका जो आएगा टॉपिक वो आएगा फॉर्मुलेशन, फिर आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा पर आपका जो है टॉपिक्स आएगा इमल्शन रिलेटेड। फॉर मोर वीडियोज यू कैन गो एंड चेक माई चैनल। Hope that you found my video useful. If yes, then press the bell icon for notification. Thanks for watching and bye bye.